हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका सचिन और मैं जा रहा हूं अभी घर खुर्जा। ये आ गया हमारा खुर्जा। ब्रो, व्हाट अ व्यू। ये है मेरा गांव, ये है मेरा देश। और ये अपने गांव में एंट्री ले चुका हूँ। आप देख सकते हो कितना बढ़िया रास्ता है जो बीजेपी ने बनवाया है। इससे पहले बहुत देखा हुआ था। और स्कूल भी है यहाँ पे। यहाँ देखो खेती हो रही है गेंदे के फूल। ये गेंदे के फूल है। व्यू है, देख सकते हो आप, इतना जबरदस्त है, अल्टीमेट व्यू है। दोनों तरफ बाग है, बाग ही बाग। और ये है हमारा गांव का रास्ता, गांव वाले घर का रास्ता। और ये हमारा बाग है, यहाँ से ये पूरा हमारा बाग है। ये है हमारा गांव का जो गाय है, बनती है हमारी गाय हमारी। और हम आ चुके हैं घर। ये पूरा गाय का है, सारा एरिया, जितना भी एरिया है पोर्शन सारा गाय का है। यहाँ पे गाय उसमें रहती है। ये भी हमारा गाय का, और एक और है पोर्शन, वहाँ भी हमारी गाय बनती है। और ये सारे पेड़ वगैरह लगा रखे हैं हमने यहाँ पे। सो गाइज़, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, इतना बढ़िया मौसम आप देख सकते हो। पीछे सारे में ग्रीनरी है। देखो मैं कहाँ पे हूँ, ये हमारे गाँव की नहर है, तो मैं उसके पुल पे ही खड़ा हूँ अभी जस्ट। और देख सकते हो पीछे तक बहुत ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी है। और मैं जा रहा हूँ अपने खेतों पे, क्योंकि मेरे खेत ना इधर ही पड़ते हैं, तो अपने खेतों पे जा रहा हूँ मैं। और मेरे खेत कहाँ पड़ेंगे, मेरे खेत वहाँ पड़ेंगे, वो ट्यूबवेल है मेरी वहाँ पे इस खंभे के पास। दिखाता हूँ मैं आपको एक बार व्यू पूरा, देख सकते हैं दूर दूर तक, इतना बढ़िया व्यू है, पूरे गाँव का व्यू है। और ये मेन रोड है। और मेरे जो खेत है ना, मेरी ट्यूबवेल है, वो मेरी ट्यूबवेल यहाँ पे है। ये जो दिख रही है आपको, ये ट्यूबवेल है। और ये पूरा व्यू है इस तरह का। देखो ये यहाँ का कितनी ग्रीनरी है, दूर दूर तक देखोगे ना, सब में बहुत बढ़िया लगता है, आँखों को बहुत शांति मिलती है ये सब कुछ देख के। देखिए एकदम बढ़िया व्यू है। ये जा रहा है मेरे खेत के लिए रास्ता। और मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ये जो है ये है भांग। ये भांग की पत्तियाँ हैं। ये भांग क्या है, जो लोग नशा करते हैं ना उनके लिए होती है। भांग बोल देते हैं, बहुत से चरस बोल देते हैं इसको शायद। और गांजा शायद इसी की कोई वैरायटी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारी है, आप दूर दूर देखोगे ना, सारे भांग के पेड़ हैं दूर दूर तक। पीछे भी सारे, मेरे पीछे सारे भांग के पेड़ हैं। और मैं जा रहा हूँ जस्ट अभी खेतों पे। ये रास्ता है मेरे खेत का, वहाँ से सारे हमारे खेत स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारे खेत की रास्ता जा रहा है, जो मेरी ट्यूबवेल के लिए जा रहा है। मेरी ट्यूबवेल है सामने, ये आप देख रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ एक बार जूम करके। ये मेरी ट्यूबवेल है, ये वाली। तो ट्यूबवेल मेरी ये है, जहाँ से हम ये सब खेती करते हैं। ये क्या है, ये सिंगाड़े की खेती है। सिंगाड़े आपने देखे होंगे, सिंगाड़े जो होते हैं ना, वो मोस्टली जो वो होते हैं, जोहर जो होते हैं पानी वाले भरे हुए, उनमें होते हैं। पर हम क्या करते हैं, अपने खेतों की सारी मैंडे ऊंची कर करके, जो मैंडे होते हैं ना, वो ऊंची ऊंची कर करके उनमें सिंगाड़े उगाते हैं। तो ये सब सिंगाड़े की बेल है, पास से भी दिखाऊंगा आपको। ये दूर दूर तक आप जब जहाँ तक देख रहे हैं सारे हमारे खेत हैं, और सब में सिंगाड़े की खेती हमारी हो रखी है। अभी हमने ये सिंगाड़े की जो बेल है, जो पानी में बेल लगी है, ये अभी लगाई है। ये दूर दूर तक आप देख सकते हो। और यहाँ से लेके मेरा जो ट्यूबवेल है, उसके आगे से भी मेरे खेत हैं काफ़ी सारे। तो ये दूर दूर तक ना सारे सिंगाड़े की खेती हो रखी है। अभी ये बेल लग रही है, और इसके 2 महीने बाद मतलब फल आना स्टार्ट होगा, सिंगाड़ा आना स्टार्ट होगा। अभी हम बेल को पाल रहे हैं। और आज मैंने अपनी जो बाइक है वो घर पे ही धोई है, क्योंकि यार दिल्ली में तो इतना मौका मिलता नहीं धोने का बाइक वगैरह कुछ भी। इसमें टायर भी डलवा दिए थे बाइक में, दोनों सीएट के टायर डलवाए, जो साथ में आते हैं उससे 2 नंबर बड़े, दोनों जो कंपनी के, जैसे जो कंपनी वाला मॉडल था वही सेम डलवाए। और जो टायर का खर्चा आया था वो आया था 3,900 रुपये। और अभी मैं कम से कम 25-30 हज़ार किलोमीटर और चला सकता हूँ, उसके बाद ही टायर का नंबर आएगा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैं अब चल रहा हूँ खेतों पे, दिखाता हूँ आपको कि कैसे सिंगाड़े की बेल होती है। मैं आपको बता दूँ, ये सारी सिंगाड़े की बेल है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सिंगाड़े की बेल है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, आपने देखोगे सिंगाड़े आप खाते हो तो कुछ लाल होते हैं, कुछ हरे होते हैं।
तो बहुत से लोग सोचते हैं कि जो लाल सिंगाड़े उन्होंने पेंट किए हैं, मतलब कलर तो नहीं किया कुछ, वो कलर नहीं करते एक्चुअली, वो होते ही लाल हैं, उगते ही लाल हैं। आपको मैं दिखा दूँ, ये जो लाल लाल दिख रहा है आपको, ये बेल पे लाल लाल जो दिख रहा है, ये लाल सिंगाड़े की बेल है एक्चुअली। हम लोग लेके आते हैं बेल हरे सिंगाड़े वाली और लाल सिंगाड़े वाली दोनों। तो ये लाल सिंगाड़े वाली है जिसमें लाल लाल आपको दिख रहा होगा, ये जो पत्तियों के नीचे हल्का हल्का, मैं दिखाता हूँ एक बार और आपके पास से। ये जो लाल लाल है ना, ये लाल सिंगाड़े की बेल है, इसमें लाल ही सिंगाड़े आएंगे, इसमें कोई भी सिंगाड़ा वो नहीं आएगा, ग्रीन नहीं आएगा, दूर भी आप देख सकते हो। और जो ग्रीन सिंगाड़े की बेल है वो ये देखो, ये है बीच में, इसकी आप देख सकते हो, ये इसमें कहीं भी लाल नहीं है, ये ग्रीन ही सिंगाड़े की बेल है, तो इसमें ग्रीन सिंगाड़ा आएगा। और सिंगाड़ा हमेशा पानी के नीचे लगता है, पानी होना चाहिए, पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हो पानी भरा हुआ है, और इसके नीचे ही सिंगाड़े आते हैं। एक बेल पे कम से कम 15, 20, 25, 30, वो हर बार 15 दिन में रिपीट होते रहते हैं। और अभी फूल भी आना स्टार्ट हुआ है कुछ बेलों पे, देखो आप देख सकते हो, यहाँ वाइट कलर का एक फूल दिख रहा होगा आपको, ये मैं दिखा देता हूँ, ये वाला मेरी उंगली के बिल्कुल आगे, ये वाइट कलर का फूल है जो सिंगाड़े जब आते हैं उससे पहले आता है फूल। तो काफ़ी सारी बेलों पे सिंगाड़े की वाइट कलर का फूल आ चुका है, जिससे कि हो सकता है कि इन पर जल्दी सिंगाड़े आ जाए। देख सकते हो जो हमारे खेतों के सिंगाड़े होते हैं ना, बहुत मतलब वो ऑर्गेनिक बोल सकते हो, बहुत साफ़ सुथरे पानी बोल सकते हो। पानी देखो कितना क्लीन पानी, बिल्कुल अंदर पानी के अंदर जो भी है वो सारा कुछ दिख रहा होगा आपको, मैं भी दिखाता हूँ। इतना साफ़ पानी है कि आप अपना मुँह धो सकते हो इस पानी में, क्योंकि ये ट्यूबवेल का पानी है, ये किसी नदी नाले का पानी नहीं है कि हमने उसमें अपना सिंगाड़े बोले। इसमें मछली आपको दिख रही है क्लियर क्लियर, आपको शायद दिखेंगे, देखो चल रही है हल्की हल्की, फोकस करो, देखो दिख रही है मछली। तो इसमें बिल्कुल बहुत क्लियर पानी है इसमें, क्योंकि हम सारा का सारा पानी जो डालते हैं वो ट्यूबवेल का पानी डालते हैं जिसे हम पीते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार खेती होती है, दूर दूर तक आप देखोगे सिंगाड़े ही सिंगाड़े की खेती दिखने चली जाएगी आपको। नाली है जिससे कि ट्यूबवेल का पानी हमारे खेतों में जाता है, जैसे ये खेत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कट मार देंगे तो यहाँ का पानी ट्यूबवेल का इस खेत में चला जाएगा। इस तरह से हम पानी डालते हैं, ऐसे इस खेत में, वहाँ से हम काटेंगे तो इस खेत में, ये मेरी ट्यूबवेल आ गई है, सामने मेरी ट्यूबवेल है, इसमें पानी भरते हैं। और देखो दूर दूर तक सिंगाड़े की खेती होती है हमारे यहाँ पे। ये भैया है हमारे जो सारे खेतों की देखभाल करते हैं कि अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे सिंगाड़ी के बेल में जो कीड़े लग रहे हैं या फिर घास फूस उगा है फालतू का, ये उसको साफ़ कर रहे हैं, जिससे कि खाली बेल रहे और कोई भी उसके अलावा चीज़ न रहे, घास फूस, जिससे कि दिक्कत हो बाद में सिंगाड़े निकालने में। तो वो साफ़ सफाई कर रहे हैं अभी ये सारे खेतों की। और ये पाइप है, इसके थ्रू भी हम पानी डालते हैं खेतों में, इस वाली पाइप से, जिसके ऊपर चल रहा हूँ इस टाइम। मौसम बहुत शानदार हो रखा है, धूप नहीं है एक तो, और ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि सारा ना खुला खुला है। ये देखो आराम से शांति से बैठा है, आराम बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा, मैं कुछ कह तो ना रहा हूँ, बैठ जा ना। ये डर गई मेरे से ये आराम से खाट पे बैठी थी यहाँ पे खेत में, ठंडी हवा ले रही थी, अभी डर गई है मेरे से तो इसलिए भूख रही है। आजा, मैं दिखाता हूँ। ये आ गए हम ट्यूबवेल के पास, और देखो ट्यूबवेल चल रही है अभी भी। ये पानी ही हमारे खेतों में लगता है, सिंगाड़े के खेतों में, क्योंकि ये पानी हम इसे पीते हैं, इसमें नहाते भी हैं। मैं जब छोटा सा था ना, तो मैं इसी कुंड में नहाता था, घर से आता था साइकिल से या बाइक से, और आके यहाँ पे फिर हम यहाँ से कूदते थे छत से, ये छत है तो हम यहाँ से ऐसे चढ़ते थे। यहाँ ईंटें लगी हुई हैं, एक ईंटें वाली है, तो एक पैर इस पर रखते थे, एक इस पर चढ़े, फटाक से ऊपर से कूदते थे कुंडी में। तो हम कुंडी में नहाते थे जब मैं मेरा भाई और भी आस पड़ोस के बच्चे थे कि चलो तुम्हारे यहाँ ट्यूबवेल है तो तुम्हारी कुंडी में नहाते हैं। और ये हमारा पर्सनल ट्रांसफार्मर है इस ट्यूबवेल के लिए, ये हमारा इस ट्यूबवेल के लिए पर्सनल ट्रांसफार्मर है। और ये भी हमारे सारे खेत हैं, मैंने आपको अभी पीछे के खेत दिखाए थे, अभी ये हमारे आगे के खेत हैं सारे, इनमें भी सिंगाड़े की खेती हमारे हो रखी है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे गेहूँ वगैरह कटे थे, तो उसके बाद में सिंगाड़े ही हम प्रेफर करते हैं बोना। तो ये दूर दूर तक आप देखो, जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, सब में सिंगाड़े की खेती है और सारे खेत हमारे हैं, और सिंगाड़े देख सकते हो आप। और जब आएगा तो हमारे यहाँ से गाड़ियाँ की गाड़ियाँ भर के सिंगाड़े की जाती हैं। और कितने रुपए किलो, 15 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो कई बार तो, और 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, जब अच्छे खासे रेट मिलते हैं तो 30, 35, 40 रुपये किलो जो भी है। तो इस तरह से सिंगाड़े हमारे बिकते हैं। और ये इतना साफ़ पानी है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे घास है, काफ़ी बड़ी बड़ी हरी घास है, और मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और मैं आ गया हूँ, देखो कितना साफ़ पानी है। इस पानी को हम पीते हैं
और इस पानी में हम नहाते हैं। इतना ठंडा पानी है ना, ओह माय गॉड, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, सीरियसली बहुत ठंडा पानी है। और देखो यहाँ से मैं दिखा दूँ, ये हमारी कुंडी है, सारे इधर पानी भरा हुआ है। आपको नीचे का दिख रहा है, तो साफ पानी भी नीचे की शैवाल जिसमें दिख रही है। और उसके बाद दिखाता हूँ, ये नाली है जहाँ से जा रहा है पानी, और मैं आपको देखो फॉलो करता हूँ। तो ये पानी कितना साफ़ सुथरा पानी है जो यहाँ से जा रहा है। ये जा रहा है यहाँ से पानी, और अरे ये रहा, ये पानी यहाँ से जा रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, और किस में जा रहा है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि ऐसा तो है नहीं कि ट्यूबवेल के पानी में सिंगाड़े इतना सा पानी कौन भरेगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, ये ट्यूबवेल यहाँ से चल रही है और यहाँ से पानी आ रहा है, और साफ़ पानी किस में जा रहा है, सिंगाड़े के खेत में। जो हमारा दूसरा सिंगाड़े खेत है, देखो ये सारा पानी किस में जा रहा है, सिंगाड़े खेत में। ये देखो, ये दूर तक, ये दूर तक, वो ये रोड तक हमारा खेत है। देखो वो जा रहा है ना बंदा साइकिल बाइक से, वहाँ तक हमारे सिंगाड़े हैं। तो ये रहा हमारा खेत, और इसमें जा रहा है पानी, बिल्कुल साफ़ पानी। इस पानी को पी भी सकता हूँ, इतना साफ़ पानी है, क्योंकि ये गांव में मोस्टली लोग यही पीते हैं। और कितना हरी बेल है यहाँ पे। देखो मैं अब दिखाता हूँ आपको कि रेड जो होती है वो बेल कैसी होती है, और ग्रीन बेल जो होती है वो कैसी होती है। तो ये है रेड बेल, मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, भाई जोक वगैरह हो, ये जोक है, देखो आप दिखा दूँ, ये जोक है, चिपक ना जाए मेरे। ये है रेड बेल, नीचे से लाल है ना ये बेल, तो इसके नीचे क्या आएंगे, लाल सिंगाड़े आएंगे, ठीक है। और ये है ग्रीन बेल, देखो मैं दिखा दूँ, ये पूरी ग्रीन है नीचे से, कैसे आ गई उल्टी हाथ में, ये देखो ये पूरी नीचे से ग्रीन है, तो इसके नीचे आएंगे ग्रीन सिंगाड़े। इस पर रेड सिंगाड़ा कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रीन बेल है। मैंने फिर वापस से ऐसे रख दिया, क्योंकि इस पर अभी हमें पैसे कमाने हैं। तो इस तरह से ये हमारी खेती होती है। ये सारी सिंगाड़े की दूर तक खेती है, जहाँ तक भी आप नज़र दौड़ाओगे ना, वहाँ तक ही सिंगाड़े की खेती है। ये देखो, इसमें फिर लोग लगेंगे, तोड़ेंगे, फिर पैकिंग होगी। पैकिंग से पहले क्या होता है, हमारे यहाँ पे हमारा जो तरीका है, हम यहाँ से सिंगाड़े तोड़ेंगे, उसके बाद में तोड़ने के बाद कुंडी में डालते हैं, और जब सिंगाड़ों की अच्छे से धुलाई हो जाती है, इसी कुंडी में हम धुलाई करते हैं। जब अच्छे से सिंगाड़े की धुलाई हो जाती है, तो धोने के बाद हम उसको उसका सही से करके, सारा कुछ अच्छे से करके, उसको फिर एक बोरे में पैक करते हैं। पैक करने के बाद हमारा जाता है आज़ादपुर मंडी, या फिर जो लोकल मंडी है खुर्जा की, क्योंकि मेरा जो गाँव है ये खुर्जा के पास है, तो सारी खेती हमारी यहीं पे है। तो इसलिए पापा और मम्मी यहीं पे रहते हैं, क्योंकि मम्मी टीचर है मेरी, और पापा सारी खेती दिखवाते हैं यहाँ पे लोगों से कि भाई कैसे करनी है, क्या करना है, देख सारी। तो यहाँ से हमारा जाता है खुर्जा लोकल मंडी, और हापुड़ की मंडी भी जाता है सारा माल, और यहाँ से आपका आज़ादपुर मंडी भी जाता है। तो ये हमारे सिंगाड़े की खेती है। यहाँ से हम गेहूँ और आपका बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम बोते हैं, गेहूँ, मक्का और सिंगाड़े, दाल वगैरह भी बोते हैं कई बार, चने वगैरह। और उसके अलावा हमारा आम के खेत भी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। आम के खेत अगर मैं गया तो वहाँ पे बाग में मैंने आपको पहले दिखाया था कि मेरा आम का बाग कौन सा है स्टार्टिंग ब्लॉग में, तो वो मेरा आम का बाग का एंट्रेंस था। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे खेत वगैरह हैं, तो हम इनकी देख रेख पापा ही करवाते हैं मोस्टली। हम तो कभी कभी आते हैं, क्योंकि हम लोग दिल्ली जाते हैं। तो अभी था आने का, तो इसलिए मैं आया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना बढ़िया आ रहा है। शांति इतनी है ना यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, यहाँ कोई नहीं है मेरे अलावा। दूर तक मैं ही हूँ यहाँ पे। देखो आप देख सकते हो, वो भैया वहाँ पे खेत की सफाई कर रहे थे, और बाकी यहाँ कोई नहीं है, दूर तक खाली मैं हूँ। देखो आप देख सकते हो, दूर तक कोई नहीं। चारों तरफ कैमरा घुमा दिया मैंने, कोई भी नहीं है दूर तक, सिर्फ मेरे अलावा। तो यहाँ पे इतनी शांति है ना, यहाँ पे आप बैठ कर योगा करो, यहाँ पे आप बैठ के आराम से अपना भजन गाओ, कीर्तन करो, कुछ भी करो, मतलब आप अपना यहाँ मेडिटेशन भी कर सकते हैं बैठ के आराम से। मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा आपको वातावरण मिल जाएगा, और हवा इतनी साफ़ है, और कोई भी पॉल्यूशन जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, मिलेगा ही नहीं पॉल्यूशन दूर तक, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि व्हीकल चल रहे हैं और एसी चल रही हैं या कुछ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इतनी गर्मी भी नहीं होती मोस्टली, पर जब ज़्यादा गर्मी पड़ती तो हालत तो ख़राब होगी ऑब्वियसली, पर इतना नहीं है। अभी मौसम इतना बढ़िया हो रहा है कि बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब अगर आप बनियान में यहाँ खड़े हो जाओगे ना तो आपको ठंड भी लगेगी। सो गाइस, मैं बैठ गया हूँ वहाँ पे जहाँ पर कुत्ता बैठा था खाट पे आराम से, और वो भग गया मेरे को देख के, तो मैंने कहा मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ा सा मैं अपने आप को रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। अच्छी हवा मिल रही है, अच्छा फील कर रहा हूँ।
क्योंकि बहुत टाइम से ना मैं गांव आया हूँ, 4 महीने बाद 5 महीने बाद आने का होता है हमारा, वो भी 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, मुश्किल से मुश्किल। और जब टाइम मिलता है तो मैं खेतों में ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और शांति बहुत है, एक तो गांव से बहुत दूर, शोर शराबे से बहुत दूर, दिल्ली में इतनी भाग दौड़ है और सारे अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सबको लगता है कि खेती बहुत आसान है, किसानों को कुछ भी नहीं मिलता। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिलता किसानों को। पापा खेती करवाते हैं, हम देखते आए, कितनी सारी खेती मैंने आपको दिखाई है, पर अन्न कुछ नहीं होता। उसका एक रीज़न ये है कि हमें पैसा नहीं मिलता। मोदी जी ने एक स्कीम लेकर आए थे कि भाई हम डायरेक्ट आप सरकार को बेचो जो भी आपको बेचना है, अनाज है ना। और पर कुछ लोगों ने विरोध किया उसका। विरोध किसने किया? जो बिचौलिए थे। बिचौलिए इन सेंस जो आड़ती होते हैं। अब हमारे गेहूँ, जैसे सपोज़ करो हमारे गेहूँ हमने बोए, वो कट के आई फसल, अब हम उनको कैसे बेचेंगे? हम उनको बेचेंगे डायरेक्ट बेचते। मोदी जी ने कहा कि 1900 रुपये कम से कम आपको देंगे, कम से कम। उससे अच्छा आपकी अच्छी फसल है तो हम आप उसको ज़्यादा भी देंगे। तो अगर हमारी कम से कम तो 1900 में जा रही है फसल, कुंटल के हिसाब से जो भी होता है, इतना मुझे नहीं पता, पापा को सारा डीपली पता है, मेरे को नहीं पता इतना। और बिचौलियों ने क्या किया कि उनकी कमीशन मर जाती है। वो क्या करते थे हमसे, हम गेहूं बेचने जा रहे हैं अपना, बोलते थे ये तो पिचका हुआ है, पटका हुआ है, ये है वो है, टर्म सटरम कुछ भी बहानेबाजी कर दी। और उसके बाद में बोलते हैं कि ये तो आपका 1400 रुपये को क्विंटल में जाएगा, या फिर 1500 क्विंटल में जाएगा, या 1600 क्विंटल में जाएगा। वो हमसे सस्ता खरीद लेते थे। उसके बाद में वो आगे 2100 बेच रहे हैं, 2000 बेच रहे हैं, 3000। तो हम उस खेती को, एक खेती जो होती है हमारी, उसको सींच के ला रहे हैं। उसमें 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगते हैं एक किसान को। उसमें क्या होता है, जब हम गेहूँ बोते हैं, फिर खाद लगाते हैं, फिर उसमें घास फूस ना हो जाए फालतू की, उसको हटाते हैं। मतलब बहुत सारी मेहनत होती है। उसमें पानी देना, रात, कई बार तो रात में, क्योंकि गांव में क्या होता है, रात में भी लाइट आती है, दिन में भी लाइट आती है। तो कई बार बिजली की वजह से, कि बिजली रात को आई है, बिजली दिन में आई है, उसी हिसाब से फिर लोग पानी भी लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। घर का एक एक सदस्य लगता है, उसको साफ़ करता है, उसको सींच के लेके आते हैं कि भाई इसको साफ़ सफाई के साथ हम बड़ा करें, अच्छे से कोई कीड़ा ना लग जाए, और हम कम से कम इसमें यूरिया वगैरह डालें कि लोग केमिकल ना खाएं। उससे ऑर्गेनिक खेती होती है मोस्टली हमारे यहाँ। तो होता क्या है कि वो उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते। 6 महीने 7 महीने हम मेहनत करते हैं और हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। हमें उतनी ही पैसे मिलते हैं जितनी हमारी लागत, मेहनत लगी होती है, और उससे ऊपर 200-300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मिलते हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं आता। कमाता कौन है? जो कुछ भी नहीं करता, जो आड़ती होता है, जो सिर्फ बैठा है, वो कमाता है। क्यों? क्योंकि हमसे लेके 1500 रुपये वो आगे बिकता है 2100 रुपये। अब 1500 और 2100 में कितना डिफरेंस हो गया? आपको सोचते हो 700-800 रुपये का डिफरेंस मेरे हिसाब से हो गया, 600-700 रुपये का डिफरेंस। कभी 600, कभी 500, कभी 600-700। तो वो पर क्विंटल इतना कमाता है। हमारी लागत लगने के बाद हमें गेहूँ, जो जैसे सपोज़ करो हमें गेहूँ हमने बोया, और वो हमारी लागत लगने के बाद ही पड़ेगा हमें कम से कम 1400 रुपये का या 1300 रुपये पर क्विंटल। हमें 100-200 पर क्विंटल ही उसमें प्रॉफिट होता है। तो किसान कुछ नहीं कमाता। कुल मिला के सारी बात ये। अब ये सोचो कि अब ये आपने देखा था, मैंने दिखाया था, वो भैया कितना मेहनत कर रहे हैं। एक एक उसमें से मैं अभी आपको पास से भी दिखाऊंगा, वो उसमें से घास फूस तोड़ रहे हैं। और सिंगाड़े वो यहाँ पे साफ, अब देखो दिखाऊंगा मैं आपको पास से। खेत में आपको दिखाया में कितनी कोई गंदगी नहीं है। सिंगाड़े के खेत में कोई भी घास फूस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ बेल है पानी के अंदर, और उसके अंदर साफ़ पानी है। अब क्या होता है, जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जब वो सिंगाड़ा जब हमारे पास आ जाएगा, हम उसको करेंगे, क्योंकि पानी भी लग रहा है, बिजली का, लाइट का बिल भी आ रहा है, और उसके बाद में बंदा मेहनत भी कर रहा है, तो उसकी मेहनत भी नहीं मिलती। क्योंकि एक मजदूरी कम से कम 500 या 300 रुपये तो पर डे की झाड़ी होगी मेरे हिसाब से। झाड़ी बोलते जो बोलते हैं, तो वो उतनी होगी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगाड़ा कितना रुपए किलो जाएगा हमारा? 10 रुपये किलो, या 5 रुपये किलो, या 20 रुपये किलो, या 15 रुपये किलो। मुश्किल से इतना जाता नहीं, क्योंकि तो रिटेल की शॉप पे बिकता है, जहाँ से हम जैसे ठेली जो लगाते हैं, उन जो मतलब शहर में या कहीं भी बेचते हैं, वो लगाते हैं, वो बेचते हैं तो 15-20 रुपये किलो। तो यहाँ पे हमारा कई बार 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो जाता है, 10 रुपये किलो जाता है। और उसमें फिर आड़ती कमाते हैं। आड़ती क्या करते हैं, हमने उनको 10 रुपये किलो बेचा, वो आगे 20 रुपये किलो बेचते हैं, 10 रुपये वो कमाते हैं पर किलो पे, और हमारी मेहनत लागत कुछ हमें मिलता नहीं इतना। तो किसान इसलिए ना पीछे है, वो इसलिए फांसी लगा देता है किसान की, उसको मिलता ही नहीं कुछ भी। लोगों ने विरोध जो किया ना मोदी जी की बात का, बहुत गलत किया। उन्हें डायरेक्ट मिलता सब कुछ, पर कुछ लोगों ने ना, आड़तियों ने, जो बिचौलियों ने बहका दिया लोगों को कि नहीं ऐसे मत करो, फंस जाओगे, करोगे वो करोगे। तो ये चीज़ गलत हुई है मेरे हिसाब से। तो बाकी खेती में कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास खेती है तो हम कुछ बहुत से लोग कमा लेते हैं। जैसे लौकी किसी ने बोई, तो लौकी उसकी बिक गई यहाँ से 20 रुपये किलो। हमने एक बार लौकी बोई, हमारी लौकी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 1 रुपये किलो के हिसाब से बिके, 1 रुपये या 2 रुपये किलो।
तो अब हम दिल्ली में रहते हैं, हम वहाँ लौकी खरीदते हैं तो कई बार हम खाते नहीं था लौकी, पर हम कभी पूछते हैं कि लौकी का रायता वायता बना लें, तो कभी पूछते हैं कि भाई कितना रुपये किलो लौकी है, 20 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, ऐसे लौकी मिलती है। मैं पापा से फ़ोन करके पूछता हूँ, पापा हमारी लौकी कितने रुपये किलो बिकी थी? वो कहते हैं हमारे तो 1 रुपये या 2 रुपये किलो बिकी थी। तो आप सोच सकते हो कि 1-2 रुपये किलो हम लौकी, जबकि हम उगा रहे हैं 2 रुपये किलो तो लौकी, 3 रुपये किलो लौकी, और वहाँ शहर में 30 रुपये किलो, कितना डिफरेंस है यार। तो वो ही लोग कमा रहे हैं, यहाँ तो किसान सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहा है और उसको उसकी मेहनत का भी नहीं मिलता, और फिर भी लोग किसानों को ऐसे सोचते पता नहीं कितना ही कमा रहा होगा। ये तो यार सोचने वाली बात है। आप एक बार आके इस चीज़ों को पूछो लोगों से, कितनी मेहनत करते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, बेचारे तभी तो रोते हैं। पूरी साल मेहनत करने के बाद एक जोड़ी कपड़े भी नहीं बनवा पाते वो, उनके बच्चे एक जोड़ी कपड़े नहीं बनवा पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं है। जो कमाते हैं वो खेतों में चला जाता है, दवाइयों में, या फिर कीड़ा लग गया, यूरिया वगैरह हो गया, खाद वगैरह हो गया, पानी वगैरह लगवाना हो गया, या फिर मजदूर लगाने होते हैं। खुद तो तोड़ेगा नहीं, मजदूर भी लगाने होते हैं खेतों में कि चलो भाई सिंगाड़े तुड़वाने हैं, गेहूँ कटवाने हैं, मक्का कटवानी है, तो उस चक्कर में भी लगता है पैसा लोगों का। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है, कैसे हिल रहे हैं पेड़, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैं बैठूँ यहाँ पे, ना तो किसी कूलर की ज़रूरत है, ना किसी एसी की ज़रूरत है, और ना ही किसी आपका पंखे की ज़रूरत है। इतनी बढ़िया ठंडी शानदार हवा चल रही है, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं यहीं रुकूँ अभी, क्योंकि शांति इतनी है और फिर बहुत अच्छा वातावरण हो रखा है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप भैया कैसे वो निकाल रहे हैं। उसके बाद में मैं जाऊँगा घर, क्योंकि थोड़ा काम भी है मेरे को, मैं भी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। उसके बाद में दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे क्या कर रहे हैं। अब देखो ये भैया, ये ढेरी जो लग रही है ना, ये सारी घास की ढेरी है जो भैया निकाल रहे हैं वहाँ से। एक वो चीज़ निकाल रहे हैं, एक घास का टुकड़ा निकाल रहे हैं वहाँ से। घास जो है देखो ना, कितनी साफ बेल है, कहीं भी आपको घास या कुछ दिखेगा नहीं, दूसरे दिखाता हूँ, देखो कितनी साफ़ है। एक इसमें गंदगी दिखाई नहीं देगी तुम्हें बिल्कुल भी, क्योंकि वो गंदगी तो सारी निकाल रहे हैं। देखो निकाल रहे हैं ना, पानी में से निकाल रहे हैं, सारी गंदगी निकाल रहे हैं। तो इतनी साफ़ सफाई के साथ हमारे यहाँ खेती होती है। उसके बाद लोग कहते हैं कि यार देखो कितनी साफ़ सुथरी बेल है, इस पानी में ना आप घुस जाओ आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कितनी साफ़ है। देखो नीचे के सारे जो वो है ना कंकड़ पत्थर, वो भी दिख रहे हैं, इतना साफ़ पानी है। तो खेती करना आसान नहीं है भाई, खेती करना बहुत बड़ा टास्क है, आसान काम नहीं है, पर मिलता नहीं है उतना। जितनी मेहनत होती है उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा भी नहीं मिलता, उसका 1% भी नहीं मिलता। इसलिए लोग खेती से बचते हैं। सब सोचते हैं कि नौकरी लग जाए 10,000 की, वो ज़्यादा बढ़िया है, खेती ना करें, क्योंकि टाइम वेस्ट है और पैसा होता मिलता नहीं है। और आप खुद सोचो, अगर हम खेती करना बंद कर देंगे तो लोग खाएंगे क्या? आवाज़ ही नहीं उठाते इस बार, इसलिए कोई कि किसानों के फेवर में कोई बात करते ही नहीं है, और करते भी हैं तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। गलत बात है। हमारे यहाँ तो इस तरह से खेती होती है, साफ़ सुथरा पानी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है। मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप तोड़ के फल ऐसे ही खा सकते हैं, सिंगाड़ा ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि इतना साफ़ कहीं नहीं मिलेगा यार। इतनी साफ़ सफाई हो रही है खेतों की। ये सारी निकाल के इन्होंने डाल रखी है पूरी। देखो ये सब खेतों से निकली हुई है जो डाली हुई है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है, दोबारा चल रही है, मतलब एक ही खेत की 2-3 दिन बाद सफाई। तो गाइस देख सकते हो आप कितनी मेहनत है, खेती ऐसी नहीं होती। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, पेशेंस का काम है। उसके बाद हाथ में कुछ भी नहीं आता, पैसों के नाम पे धोखा हो जाता है किसान के साथ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पे, और ये मछली का जाल है, इसमें मछली होती है तालाब में, और यहाँ पे ये मछली पकड़ रहे हैं। तालाब क्या, ये एक तरह की नहर है, और यहाँ पे काफ़ी सारी मछली होती है, तो ये मछली पकड़ रहे हैं अभी। ये पुल है जहाँ से मैं आया था मेरे गाँव का, क्या व्यू है देख रहे हो आप, ये देखिए। इन्होंने डाला है जाल, और ये निकालेंगे इसमें मछलियाँ। ये ना अभी पुल अभी बना है हमारे गांव में नया, और ये हमारे गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है। वो सामने गांव है, दिखा रहा हूँ मैं, ये गांव है जो हमारे गांव से इस गांव को जोड़ता है। ये हमारा गांव है इधर, ये गांव हमारा है, यहाँ पे जो है ये सारा गांव हमारा है। मैं जो दिखा रहा हूँ ये सारा गांव हमारा है, बहुत बड़ा गांव है हमारा। और ये पास में गाँव है, ये इसको जोड़ता है इससे। पहले क्या था, पहले यहाँ नाव थी इस पुल के ऊपर, ये दिखा देता हूँ। ये पुल है, यह है काली नदी, ये बहुत फेमस है, काली नदी है। इसमें काला पानी आता है, देखो इसका पानी है काला। क्यों? क्योंकि ना शहरों में जो नाले नूले होते हैं ना, सबका पानी इसी में आता है मेरे हिसाब से, तो उस वजह से काली नदी के नाम से बोली जाती है। और व्यू देखो आप, मैं पुल के ऊपर आपको खड़े होकर दिखा रहा हूँ व्यू।
देखो, तो ये काली नदी है, यहाँ नाव होती थी, तो हम यहाँ पे नाव से ना आराम से पार करते थे, यहाँ से वहाँ पे नाव से पार करते थे बैठ के। तो हम कई बार तो यहाँ पे इसलिए भी आते थे कि नाव से हम इसको एंजॉय कर सके मतलब। और वो नाव थी कहाँ पे, मैं एग्जैक्टली बता दूँ, ये नाव थी यहाँ पे, तो यहाँ से नाव चलती थी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, तो यहाँ पे नाव चलती थी मोस्टली। क्योंकि देखो, आप देखो दिखा दूँ, ये पूरा जो बीच में जा रहा है ना, ये पूरा रास्ता था बीच में ये जा रहा है, तो यहाँ पर नाव चलती थी। तो व्यू कुछ इस तरह से, दोनों साइड से दिखाता हूँ, ये देखो अल्टीमेट व्यूज़, ये देखो, ये काली नदी है, देख रहे हो, ये काली नदी है। और ये जो खेती हो रही है ना, गन्ने की खेती हो रही है, यहाँ पे गन्ने बोए हुए हैं, गन्ने लगे हुए हैं, देखो ये सारी खेती गन्ने की है, दूर दूर तक ना यहाँ गन्ना है। क्योंकि हमारे गांव में मोस्टली क्या होता है, ये देखो, इससे बोलते हैं गुग्गू, जो उड़ा है ना, इसे गुग्गू बोलते हैं हमारे गांव में, मुझे तो गुग्गू ही बताया, तो इसलिए मैं आपको भी गुग्गू बता रहा हूँ। और हमारे गांव में मोस्टली जो खेती होती है वो सिंगाड़े की खेती होती है, पर इस साइड जो खेती होती है मोस्टली वो गन्ने वगैरह की खेती होती है, हमारे गांव के दूसरी पार्ट। तो यहाँ पूरे में आप देखोगे ना, पूरे में गन्ने गन्ना है इधर, पूरे में जहाँ तक भी आपने जब दौड़ाओगे वहाँ गन्ने गन्ना है सब में। तो गन्ने की खेती इधर ज़्यादा होती है। पहले हम भी लोग गन्ना बोते थे, पर गन्ने में क्या होता था, हमें पैसे नहीं मिलते थे टाइम से, हमें पेमेंट नहीं आती थी टाइम से, तो हमने फिर गन्ना बोना बंद कर दिया। नहीं तो हम गन्ना खूब बोते थे, हमारे यहाँ भी गन्ना होती थी। ये ज्वार की खेती है यहाँ पे, इधर ये ज्वार है और ये सारा गन्ना है। डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज्वार है और ये गन्ना है। सो गाइज, आपने देखा होगा मेरा ब्लॉग कैसा रहा। बहुत लंबा ब्लॉग बनाया मैंने, पहली बार 27 मिनट का ब्लॉग है, और मैंने बहुत सारी इसमें जानकारियाँ दी आप लोगों को। किसी को कुछ समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, बाकी मैंने कोशिश करी दिखाने की कि एक आदमी कितनी मेहनत कर सकता है, किसान आदमी, और उसी के ऊपर सारा ब्लॉग मैंने बनाया है। मिलते एक नए ब्लॉग के साथ। आपको अगर पसंद आया तो इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करवा देना, और लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं कोई नया कॉन्सेप्ट या नया कोई ब्लॉग लेके। बाय बाय, टेक केयर।